साथियों, आज़ाद कंपटीशन एकेडमी से मैं राजेश मेहर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं देखो डेली रिव्यू लेने जा रहा हूं, वहाँ बच्चों से पूछ रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इनका क्या पैटर्न रहा है और पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाता हूं। तो आज मैं उस पैटर्न के आधार पर आपको बता रहा हूँ किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखो मेरी बात गौर से सुने और मैं आप सबको विनम्र निवेदन करके बोल रहा हूं कि अगर पैटर्न का आपने ध्यान नहीं रखा या आप क्वेश्चन को देखकर नहीं जा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो एग्जाम में। देखो एग्जाम में नंबर लाने, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको पूरा पैटर्न समझना पड़ेगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि वो लेवल आगे नहीं रहेगा जो आप सोच रहे हो। जैसे कार्य समय का अगर बोलूं तो आपको शुरू में दिया गया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या फिर अभी जो पैटर्न आ रहा है आपको पता है ए प्लस बी इतने दिन में करता है, बी प्लस सी इतने दिन में करता है, सी प्लस ए इतने दिन में कर रहा है। तो मान लो ये 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न अब नहीं आएगा। जो बड़े सवाल है उनको भी आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मैथ्स में कार्य समय के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में आए रहे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैथ्स में कार्य समय से आ रहे। एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात रहती है। मैथ्स में 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे। चाल दूरी से 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। लाभ हानि का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ रहा है। आयत, वर्ग, वृत्त, शंकु, समचतुर्भुज, समद्विभाजक, इन सब से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, और आने वाली शिफ्ट में इनका और लेवल बढ़ेगा, इसलिए आप इनको अच्छे से करो। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक में बता देता हूं आपको, रेशियो, अनुपात, अनुपात या साझेदारी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में मैथ्स में लगभग 3 से 4 आ रहे। इसके बाद मीनार वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, हाइट डिस्टेंस, जिसमें थीटा आपको दे रखता है वो वाला। सिंप्लीफिकेशन के कम से कम हर शिफ्ट में आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आ रहे। समांतर मध्य का बहुलक अगर आपका कमजोर है तो आने वाली शिफ्ट में इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल आए होंगे। तो आप प्लीज इस चैप्टर पे आपका विशेष फोकस रखिए। ठीक है, एक और चैप्टर में आपको बता दे रहा हूं जिसका नाम है, हाँ 8वें नंबर का चैप्टर में आपको यहां डिस्कस कर रहा हूं, जिसका नाम है पाई चार्ट। 3 से 4 क्वेश्चन किसके आ रहे, पाई चार्ट। तो इस तरह का लेवल मैथ्स में आपका रह रहा है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा, दूरी, रक्त संबंध, कथन, निष्कर्ष और जल और दर्पण वाले ये क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। साथ में एक और चैप्टर आप जोड़ लीजिए, संख्या श्रेणी। ये 6 चैप्टर आप अच्छे से करिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं कौन कौन से चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, कंप्यूटर की बात करूं तो मेमोरी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट से आ रहे हैं, इनपुट आउटपुट से आ रहे हैं। ये 3 टॉपिक आप अच्छे से घर से करके जाइए। ठीक है, अगर मैं भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं धातु अधातु से, कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आवर्त सारणी से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो जल, दर्पण, प्रकाश, दर्पण और प्रकाश से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और रसायन की बात करूं तो पौधे और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, केमिस्ट्री में इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल रहे हैं कि भाई ये कौन सी अभी की समीकरण है, विस्थापन है, कि आप जो भी मतलब द्वितीय विस्थापन है, इस प्रकार की समीकरण देखने को मिल रही। वही फिजिक्स में कभी कभी कार्य ऊर्जा समय से चैप्टर से न्यूमेरिकल भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आता हूं मैनेजमेंट में 2 चैप्टर, नियोजन और संगठन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद करूं हिंदी, हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, रस छंद अलंकार और संधि समास और सरल वाक्य, साधारण वाक्य और योजक चिन्ह वाले, इतने चैप्टर आपको करना ही है अच्छे से। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एक्टिव पैसिव, नरेशन, एंटोनिम सिनोनिम, ये 4 टॉपिक तो आपके ये। इसके बाद में प्रीपोजिशन वाले आ रहे हैं, वो फिलिंग द ब्लैंक्स में, ये आप अच्छे से कराओ। साथ में अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं इंग्लिश में, तो आपका सबसे ज्यादा मात्रा में आता है जमाने वाला, जैसे पी क्यू आर एस ए बी सी डी क्रम से जमाना, तो 4 ऊपर लाइनें रहेगी, उनको एक कहानी के थ्रू सिस्टमेटिक जमाना, वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं 3 से 4। ठीक है। अगर मैं जीके की बात करूं तो प्राचीन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मध्यकालीन से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप मध्यकालीन जरूर पढ़ के जाओ। ठीक है। अकबर वगैरह के, कुतुब मीनार वगैरह के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। संविधान से रिलेटेड भी कुछ अनुच्छेद पूछ रहे हैं। इसके बाद में एमपी जीके आप भरपूर मात्रा में पूछा जा रहा है, तो एमपी की जितना भी ज्योग्राफी है, खासकर ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया नदियां वगैरह जो भी चीजें हैं एमपी की, वो आप अच्छे से रट के जाओ, है ना। ठीक है। तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है, अगर इस पैटर्न के आधार पर चले तो अगर आपको पुराना नॉलेज है तो वहां तो आप नंबर खींच ही लोगे, लेकिन जो नया पैटर्न के हिसाब से आप एग्जाम को करके आए, इस चैप्टर का एक और मैं बात बोलूंगा, सीटिंग अरेंजमेंट जरूर करके आओ मैं ना, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था। ठीक है। तो आप इतने टॉपिक अच्छे से करके जाओगे ना, तो वो दिमाग में वहीं के वहीं रहेंगे और फटाक से आपके आंसर आते जाएंगे। इससे आपका टाइम की भी बचत हो जाएगी और आपका क्वेश्चन करने का लेवल और बढ़ जाए। मतलब जहां आप इस पैटर्न, बिना पैटर्न के आधार पर जा रहे हो, वहां आपको 110 120 आएंगे, और आपने पैटर्न समझ के और तैयारी करना स्टार्ट कर दी, तो आपका हो सके 150 पार भी स्कोर हो जाए। और बस अपने को 150 पार जैसे ही स्कोर हुआ, ये तो परफेक्ट है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने जो डिस्कस निकाला, पूरा निचोड़ निकाला उसमें से कि यार ये टॉपिक आ रहे, ये अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। तो धन्यवाद आपका आजाद कंपटीशन एकेडमी से जुड़ने के लिए।